नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर वसंत पंचमी का पर्व देश भर में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना के रूप में मनाया जाता है। लेकिन देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में वसंत पंचमी का दिन बाबा बैद्यनाथ के तिलकोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी को लेकर आज 2 दिन पहले ही आस्था का हजूम देखने को मिल रहा है। तिलक की इस रस्म को अदा करने के लिए बाबा के ससुराल यानी मिथिलांचल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग तरह का कांवर लेकर बाबा धाम पहुंचने लगे हैं। वसंत पंचमी को बाबा का तिलकोत्सव कर अबीर गुलाल लगा एक दूसरे को बधाई देते हैं और शिवरात्रि के अवसर पर शिव विवाह में शामिल होने का संकल्प लेकर वापस लौटते हैं। आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। यह भीड़ है मिथिलांचल से बाबा के तिलकोत्सव में शामिल होने आए श्रद्धालुओं की। प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन बाबा का जलाभिषेक करने ये भक्त देवघर आते हैं। विशेष प्रकार के कांवर, वेशभूषा और भाषा से अलग पहचान रखने वाले ये मिथिलावासी अपने को बाबा का संबंधी मानते हैं। इसी नाते वसंत पंचमी के दिन बाबा के तिलकोत्सव में शामिल होने देवघर आते हैं। इन्हें तिलकहरू कहते हैं। तिलकोत्सव मनाने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मिथिलावासियों का मानना है कि माता पार्वती, सती एवं माता सीता हिमालय पर्वत की सीमा की थी और मिथिला हिमालय की सीमा में है। इसलिए माता पार्वती मिथिला की बेटी है। इसलिए मिथिलावासी लड़की पक्ष की तरफ से आते हुए तिलकोत्सव मनाते हैं। कई टोलियों में आए ये मिथिलावासी शहर के कई जगहों पर इकट्ठा होते हैं। मिथिलावासी बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ, पारंपरिक भजन कीर्तन कर वसंत पंचमी के दिन बाबा का तिलकोत्सव मनाते हैं। इसी खुशी में आपस में अबीर गुलाल खेलकर खुशियां बांटते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। मान्यता के अनुसार ऋषि मुनियों शुरू की है यह परंपरा। तीर्थ पुरोहित की माने तो वसंत पंचमी के अवसर पर मिथिलांचल के लोगों द्वारा देवाधिदेव महादेव को तिलक चढ़ाने की परंपरा प्राचीन है। ऋषि मुनियों ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। इसे मिथिलावासी आज तक निभाते आ रहे हैं। मिथिलावासी अपने को माता पार्वती का भाई और बाबा भोले को अपना बहनोई मानते हैं। आज के दिन उनका तिलक कर उन्हें शिवरात्रि के दिन बारात लेकर आने के लिए आमंत्रण देते हैं। बहरहाल इस प्रकार तिलक चढ़ाने की परंपरा शायद एकमात्र देवघर में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग में ही देखने को मिलती है। सीतामढ़ी बिहार परंपरा में काल भैरव की पूजा करेंगे, उसके बाद एक दूसरे को अबीर लगाएंगे, उसके बाद पहुँच लेंगे तो हाथ से जोड़ के एक दूसरे से गले मिलेंगे। यही हमारी परंपरा है। रंजय कुमार। आप सीतामढ़ी से आए हैं? हमारा घर बरियारपुर हुआ। हम यहाँ बाबा देवघर में जल चढ़ाने आए हुए हैं। आज हम लोग का जाना है, कल होली है, होली खेलेंगे। आज ही होली खेलेंगे, सब खेलेंगे, तिलक चढ़ाएंगे बाबा को आज। उसके बाद जाएंगे घर शाम में पूजा, भैरव पूजा होने के बाद भैरव पूजा हो जाए। सीतामढ़ी बिहार। मैं पटना से आया हूँ। बाबा का दर्शन करने साल में 2 बार आता हूँ और हम लोग का आज एनिवर्सरी था। हम लोग यहाँ दर्शन अच्छे से किए। थोड़ा भीड़ था, 3-4 घंटा लाइन में लगना पड़ा, लेकिन अच्छे से दर्शन हो गया। वेणुगोपाल से हम लोग पटना से आए हैं। हर हर महादेव। हम लोग आज हमारी शादी की सालगिरह थी तो हम लोग यहाँ दर्शन करने आए। बाबा बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ है आज। हम लोग सब परिवार, पूरे परिवार आए हैं। हम लोग बचपन से भी यहाँ आते हैं और आज अपने शादी के एनिवर्सरी के उस पर आए हैं। दीप रैना। हम लोग जमशेदपुर से आए हैं। आप बाबा के दरबार में आए हैं। हम लोग हर साल आते हैं बाबा को तिलक चढ़ाने सरस्वती पूजा के दिन। सोनम सोनी। हम लोग बिहार से आए हैं। आज तो सरस्वती पूजा था लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। तो थोड़ी परेशानी हुई लेकिन दर्शन बहुत बढ़िया से हुआ है। बाबा का बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। सुजाता तिवारी। मैं बिहार फ्रॉम छपरा जिला से आया हूँ। यहाँ आज बसंत पंचमी के अवसर पे देवघर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक को
जो मान्यता है कि देवघर में भगवान भोलेनाथ का तिलक चढ़ा था, उसके उद्देश्य से भी आज मन था कि हम यहाँ आकर उनका दर्शन करें। और लगभग आज इतना अच्छा से दर्शन हुआ कि उम्मीद नहीं था। और 6 बार आने के बाद पहली बार ऐसा दर्शन हुआ कि आज शिवलिंग को टच करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है।